ओम साई राम, जय साई राम। तो जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में आपको बाबा के चमत्कार बताए हैं, तो आइए आज मैं फिर से एक चमत्कार आपके सामने बाबा का बताने जा रही हूँ। चलिए बाबा को नमस्कार करते हुए, उनके चरण को स्पर्श करते हुए हम शुरू करते हैं। अपने शुरुआती जीवन में साईं बाबा भी पहलवान की तरह ही रहते थे। शिरडी में मोहिद्दीन तंबोली नाम का एक पहलवान रहा करता था। बाबा से एक बार किसी बात पर उससे कहा सुनी हो गई, जिसके फलस्वरूप उसने बाबा को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे डाली। बाबा अंतर्मुखी थे, फिर भी उन्होंने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों में बहुत देर तक कुश्ती होती रही। आखिर में बाबा उससे कुश्ती में हार गए। मोहिद्दीन से कुश्ती में हार जाने के बाद बाबा के रहन सहन और पहनावे में अचानक बदलाव आ गया। अब बाबा कफनी पहना करते, लंगोट बांधते और सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधते जिससे सिर ढक जाए। आसन व सोने के लिए बाबा टाट का एक टुकड़ा भी प्रयोग में लिया करते थे। बाबा फटे पुराने कपड़े पहनकर ही संतुष्ट रहते थे। बाबा सदैव अलमस्त रहते और कपड़ा, खाना, इस चीज़ों पर उनका ध्यान तक नहीं होता। साईं बाबा सदैव यही कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। गरीबी का अल्लाह भाई, इसका अर्थ यह है कि अमीरी से बड़ी बादशाहत गरीबी में है। इसका कारण यह है कि गरीब का एक भाई, बंधु या सहायक अल्लाह ईश्वर है। यदि इस पर विचार किया जाए तो अमीर को अनेक तरह की चिंताएं हर समय घेरे रहती है। वह सदैव उन्हीं में पड़ा रहता है, लेकिन गरीब व्यक्ति सदैव ईश्वर को ही याद करता रहता है। वैसे भी अभावों में ही, गरीबी में ही ईश्वर याद आता है, अन्यथा कोई ईश्वर को याद नहीं करता। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह निश्चिंत रहता है। निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति ही वास्तव में बादशाह है। इसलिए शायद बाबा भी उच्चारण किया करते थे। कुश्ती का शौक पुणे तांबे के वैश्य संत गंगागीर को भी था। वह भी अक्सर शिरडी आते जाते रहते थे। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहे थे, तब अचानक ही उनके मन में कुश्ती त्याग देने का भाव पैदा हो गया। फिर एक अवसर पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि भगवान के साथ खेलते हुए शरीर को त्याग देने में ही इस जीवन की सार्थकता है। वास्तुतः यह अंतरात्मा की आवाज़ थी, जिसका अर्थ यह था कि परमात्मा के श्री चरणों में लगन लगाओ। इस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के बाद संत गंगागीर के मन में इस संसार से पूरी तरह से वैराग्य पैदा हो गया और वह पूरी तरह से अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गया। इसके बाद उन्होंने पुणे तांबे के नज़दीक ही एक मठ बनवाया और उसमें अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। वहीं पर रहकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी की। इधर मोहिद्दीन से कुश्ती में हार जाने के बाद बाबा में भारी परिवर्तन हो गया था। बाबा अब पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गए। बाबा अब ना तो किसी से मिलते जुलते थे और ना ही किसी से बात किया करते थे। यदि कोई उनके पास अपनी समस्या आदि लेकर जाता तो बाबा उसका मार्गदर्शन अवश्य करते थे। उनके श्रीमुख से परमार्थ विचार ही निकलते और उन अमृत बोलों से उन सुनने वाले धन्य हो जाते। अब बाबा का ठिकाना दिन में नीम के पेड़ के नीचे होता, जहाँ वह बैठकर अपने स्वरूप में लीन रहते। इच्छा होने पर गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल के पेड़ की छाया में बैठ जाते थे। संध्या समय बाबा वायु सेवन के लिए स्वेच्छानुसार विचरण करते थे। इच्छा होने पर बाबा कभी कभार नीम गांव भी चले जाया करते थे। वहाँ के बाबा साहेब डेंगले से साईं बाबा को विशेष लगाव था। बाबा साहेब डेंगले के छोटे भाई नाना साहेब डेंगले थे। उन्होंने 2 विवाह किए, फिर भी वह संतान सुख से वंचित थे। एक बार नाना साहेब को उनके बड़े भाई बाबा साहेब ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने को कहा। नाना साहेब ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा के दर्शन और आशीर्वाद से परिणाम स्वरूप एक निश्चित अवधि के बाद नाना साहेब और
नाना साहब को पुत्र की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही लोगों की मुरादें पूरी होती रही और साईं बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती चली गई। अब चारों ओर से अधिक संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए रोज़ाना शिरडी आने लगी। बाबा अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते और अपना आशीर्वाद देकर उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते। द्वारका माई मस्जिद में साईं बाबा को उनके भक्त दिन भर घेर कर बैठे रहते थे। रात को बाबा टूटी फूटी हुई मस्जिद में सोया करते थे। बाबा का रहने का ठिकाना द्वारका माई मस्जिद था। वह 2 हिस्सों में टूटी फूटी इमारत थी। बाबा वहीं रहते और सोते और वहीं बैठक लगाते। बाबा के पास चिलम, तंबाकू, टमरेल, लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा और सटका था। बाबा अपने सिर पर सफ़ेद कपड़े को कुछ इस ढंग से बांधा करते थे कि कपड़े का एक किनारा बाएं कान के ऊपर से होकर पीठ पर गिरता हुआ ऐसा लगता था, जैसे कि बाबा ने बालों का जूड़ा बना रखा हो। बाबा उस सिर पर बांधने वाले कपड़े को कई कई सप्ताह तक नहीं धोते थे। साईं बाबा सदैव नंगे पैरों में ही रहा करते थे। उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूते, चप्पल या खड़ाऊ आदि पहनने का उपयोग नहीं किया था। आसन पर बैठने के नाम पर बाबा के पास एक टाट का टुकड़ा था, जिसे वे दिन के समय अपने बैठने के काम के लिए लिया करते थे। सर्दी से बचने के लिए एक धूनी हर समय जलती रहती थी और आज भी वह धूनी मौजूद है। बाबा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके धूनी तापते थे। धूनी में वह छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े डालते रहते थे। ऐसा करके बाबा अपने अहं, इच्छा और आसक्तियों की आहुति दिया करते थे। कभी कभी लकड़ी के गट्टर पर हाथ रखे बाबा धूनी को टकटकी लगाए देखते थे। बाबा की ज़ुबान पर सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण रहता था। बाबा के पास हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। उस मस्जिद की पुरानी हालत और स्थानाभाव को देखते ही बाबा के शिष्य ने सन 1912 में मरम्मत करके नया रंग रूप प्रदान कर दिया। बाबा कभी भाव विभोर हो जाया करते थे तो वह तब अपने पैरों में घुंघरू बांधकर काफ़ी देर तक नाचते गाते रहते थे। यह दृश्य देखकर बहुत खूबसूरत लगता था। तो ये था आज का हमारा साईं चमत्कार कि किस तरीके से बाबा ने अपना वेशभूषा चेंज किया था। तो ऐसे ही आगे मेरे और भी बाबा के चमत्कार आते रहेंगे। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।